सबके बीच फिर से एक नया दवाई को लेकर आ गए जिसका नाम है मोनोसेप SV 1 ग्राम इंजेक्शन। हम इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स और अच्छे तरीके से जानकारी देंगे और इसमें जो मिला हुआ कंपोजिशन है सेफ्टेरियाजोन एवं सल्वेक्टम, इसका क्या काम है हमारे शरीर में और या किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, इसका प्राइस क्या है, इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसे मांस में ज़्यादा देने पर फ़ायदा रहेगा या फिर नसों में, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि मोनोसेप SV का करें तो यह 190 रुपया में आपको 1 ग्राम का यह इंजेक्शन आपको मिल जाएगा और इसे एक अच्छे कंपनी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक प्रचलित और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस इंजेक्शन को आप 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इसकी यूज की बात करते हैं तो इसका यूज आप इंट्रामस्कुलर एवं इंट्रावेनस यानी आप नस में भी कर सकते हैं इसका यूज और मसल्स में भी, लेकिन इसका यूज ज़्यादा तौर पर नसों में लोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इसके साथ जो 10 ml का डिस्टिल वाटर दिया जाता है उसका पूरा यूज करना चाहिए। गांव घर में कई डॉक्टरों के द्वारा से 5 ml ड्रॉप में दे दिया जाता है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम आता है, जिससे आपको नस में उस समय इंजेक्शन के वक्त बहुत ही जलन महसूस होता है और बहुत सारे कंडीशन में इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहें। इसमें 2 प्रकार का कंपोजिशन मिलाया गया है, सेफ्टेरियाजोन है और सल्वेक्टम है। अब हम इसके काम के बारे में बात करते हैं तो यह हमारे शरीर में उत्पन्न संक्रमण को रोकने और उसको मारने का काम करता है। सेफ्टेरियाजोन का काम हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद जो बैक्टीरिया बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है जिससे बीमारी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, उस बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकने का काम करता है। और सल्वेक्टम इस बैक्टीरिया के प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और बैक्टीरिया के इंक्रीजिंग को रोकता है। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है तो बहुत सारे बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, लेकिन आप इसका यूज मुख्य रूप से 5-6 प्रकार के बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे कि आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फेफड़े के सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ UTI बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी आपके मूत्र मार्ग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई और प्रॉब्लम आ गया है या फिर किडनी के रोटेशनल मार्ग में कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण आपका पूरा बॉडी फूल जाता है, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गले में सूजन या दर्द जैसा महसूस होना या फिर आप देखते होंगे कि गाल का किसी एक साइड में फूल जाता है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही रूप है, तो उसमें भी यह अच्छा कारगर साबित होता है। कान के सर्जरी या कान के बहने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें घाव हो जाना, सर्जरी के बाद कान में घाव को ठीक तरह से ठीक नहीं होने के कारण उसमें संक्रमण हो जाता है और वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर कोई गंभीर रूप से घाव आपके बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो गया है, त्वचा में हो गया है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, तो उस बैक्टीरिया को मारने में इसका आप यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो यह आपके बीमारी के कंडीशन के ऊपर है। अगर बीमारी बढ़ा हुआ है तो इसे सुबह शाम लें, नहीं तो एक टाइम भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका बॉडी कमज़ोर है तो आपको एलर्जी या जी मिचलाना या डायरिया का शिकायत देखने को मिल सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल से संबंधित दवाई के बारे में जानकारी लेना हो, इंजेक्शन के बारे में, कैप्सूल के बारे में, टैबलेट के बारे में, सिरप के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या किसी बीमारी के रूप में जानकारी लेना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।